नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के बाद जज न्याय बिंदु ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन जब सुनवाई चल रही थी, जब बहस चल रही थी, तब लगातार दलीलें दी जा रही थी ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से। और इस बीच ईडी ने कोर्ट में जज के सामने ये कहा कि जांच हवा में नहीं चल रही है, ठोस सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं निकल कर आ रही है। जो कथित शराब घोटाले मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, उन आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं है। और इन आरोपों का विरोध करते हुए, अरविंद केजरीवाल की बेल का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जांच हवा में नहीं चल रही है। क्या क्या बातें कही हैं ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में, वो आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। एसवी राजू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईडी हवा में जांच कर रही है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हम कह रहे हैं कि उसी गोवा के चुनाव अभियान में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया गया था। चरणप्रीत सिंह को भारी मात्रा में नगद राशि मिली थी और उसने अरविंद केजरीवाल के होटल का बिल भी चुकाया था। वो उनके गोवा चुनाव को संभाल रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। इसके आगे एसजी एसवी राजू ने यह भी कहा कि प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए क्योंकि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। अगर वो अपना फोन देते हैं तो बहुत सारे रहस्य सामने आ जाएंगे। आपने भले ही अपराध नहीं किया हो, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और यदि आम आदमी पार्टी किसी अपराध के लिए दोषी है तो फिर आप भी अपराध के लिए दोषी हैं। ये पीएमएलए की धारा 70 के अनुसार है। हर कोई जानता है कि आपके मामलों के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जबरदस्त बहस देखने के लिए मिली 20 जून को भी। हालांकि 19 जून को सुनवाई शुरू हुई थी उनकी रेगुलर बेल पर। 19 तारीख को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद जस्टिस न्याय बिंदु ने 20 जून के लिए मामले को टाल दिया था। और फिर उसके बाद 20 जून को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब एसजी एसवी राजू की ओर से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए। कथित शराब घोटाले मामले में रिश्वत लेने के आरोप उन पर लगाए गए, किकबैक्स लेने के आरोप उन पर लगाए गए। और ये भी कहा गया उनकी ओर से कि जो ईडी की जांच है वो हवा में नहीं चल रही है। क्या कुछ कहा एसवी राजू ने कोर्ट में, सुनिए। Mainly we have shown his role, as I pointed out earlier, regarding demand of 100 crores and how the money went through Angadias. We showed that Angadias sent this money to Goa to Chanpreet Singh of Chariot Productions, which was handling the event, or that is the elections of Aam Aadmi Party, funding etc. was being done. So we showed the link, how it came from the bribe givers to the Angadias, from Angadias, how it went to Goa, and how the money reached the election campaign for Aam Aadmi Party. We also showed, as I have already stated earlier, that part of the fund was used for the personal activities of Arvind Kejriwal when he went to Goa and stayed in the hotel. तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तमाम दलीलें दी हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया गया है। दूसरी ओर विक्रम चौधरी की ओर से अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के लिए दलीलें दी गई हैं। दलीलें पूरी हो चुकी हैं, सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है और इंतजार है फैसले का कि फैसला जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल रही है या फिर उन्हें जेल में रहना होगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम दलीलें ईडी की ओर से दी गई हैं, उनकी तरफ से बार बार ये दोहराया गया कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं और जिस मनी ट्रेल का जिक्र बार बार हो रहा है वो ईडी ने एस्टैब्लिश कर लिया। अब देखना होगा ईडी की इन दलीलों के बाद कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। हालांकि फैसला हो चुका है लेकिन फैसला रिजर्व रखा गया है।
दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।